श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्, श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्, तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं, चिरेणाधिगच्छति, चिरेणाधिगच्छति। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा एक ऐसा बल है, निर्बल का बल है और बलवान का संबल है। श्रद्धा जिसके हृदय में रहती है उसको रसपूर्ण, भावपूर्ण और प्रेमपूर्ण बना देती है। श्रद्धा अयोगी को योगी बना देती है, नास्तिक को आस्तिक बना देती है, अभक्त को भक्त बना देती है और आलसी को पुरुषार्थी बना देती है। श्रद्धा एक ऐसी अनूठी बूटी है जिसके हृदय में भी होती है, उसको धैर्य, शांति, सहन शक्ति और पुरुषार्थी और परमात्मा का प्रेमी बना छोड़ती है। श्रद्धा जिसके प्रति करते हो उसका श्रद्धा से लाभ होता हो कि न होता हो वो जाने, लेकिन श्रद्धा जिसके हृदय में रहती है उस हृदय को तो निर्मल बना देती है, पावन बना देती है। श्रद्धा के साथ दो चीजें भगवान और कह रहे हैं, श्रद्धा के साथ तत्परता और इंद्रिय संयम। हमारी भगवान में, संत में, गुरु में, शास्त्र में कितनी श्रद्धा है, जितना हम उनके आदेशों के अनुसार तत्पर होते हैं उतनी ही श्रद्धा माननी चाहिए। श्रद्धा के साथ तत्परता की जरूरत है और तत्परता के साथ थोड़ा संयम भी अनिवार्य शर्त है। श्रद्धालु तो बहुत लोग होंगे, लेकिन तत्परता और संयम जिनके जीवन में आ जाता है वे जीवन की शाम होने के पहले जीवनदाता का अनुभव साक्षात्कार करके परम शांति का अनुभव कर लेते हैं। श्रद्धा वह चीज है। श्रद्धा तो भाई ये आँख है, ये भी तुम श्रद्धा से मानते हो। ये नाक है, ये भी तुम श्रद्धा से मानते हो सुनकर। ये मेरा बाप है, ये भी श्रद्धा से माना हम लोगों ने। ये मेरा मामा है, दादा है, काका है, ये भी श्रद्धा से माना। अरे यहाँ से बद्रीनाथ जाना है तभी भी ड्राइवर पर श्रद्धा करनी पड़ती है, और लंदन जाना है तो पायलट पर श्रद्धा करनी पड़ती है। यहाँ से उठाकर वहाँ धर दे, ऐसे हवाई जहाज चालक जो शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं, परिस्त्रीगामी होते हैं, ऐसे लोगों पर भी श्रद्धा रखे बिना यूके नहीं जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते। तो यहाँ से उठाकर परमात्मा में पहुंचा दे, ऐसे शास्त्र और ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों में श्रद्धा रखे तो बेड़ा पार ही तो हो जाएगा। चाय बनाने वाले पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि जूठा दूध नहीं होगा, मच्छर पड़े हुए नहीं होंगे, रकाबी साफ होगी, किटली सुथरी होगी, तभी लोग चाय पीते हैं। और तो क्या भैया, इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर पर भी श्रद्धा होती है कि इंजेक्शन होगा, डिस्टिल वाटर नहीं होगा। हालांकि डिस्टिल वाटर भी कई लोग लगा देते हैं। हजाम पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। अस्त्रा घुमा रहा है, आप अपना पूरा गर्दन दे देते हो, घुमाता रहता, कहीं ऐसा नहीं करेगा, ऐसा समझ के पूरी डोक दे रहे हो। अरे हजामत करानी है तो श्रद्धा हजाम पर रखनी पड़ती है। तो दिल भर से मिलना है तो शास्त्र और शास्त्र का रहस्य जानने वाले महापुरुषों पर श्रद्धा करे तो बेड़ा पार हो जाएगा। पेड़ कहता है कि मैं धरती से क्यों जुड़ा रहूं, क्यों संयम में यहाँ सड़ा रहूं, क्यों धरती से बंधा रहूं, मैं तो उछलूंगा, कूदूंगा, घूमूंगा। तो पेड़ की क्या हालत होगी, उसके फल और फूल सूख जाएंगे, उसके पत्ते और टहनियां बिखर जाएगी। पेड़ तब तक जीवित है और हरा भरा है जब तक वो संयत है, धरती से जुड़ा है। ऐसे जीव तब तक हरा भरा है जब तक जीवन दाता से उसकी वृत्ति थोड़ी बहुत जुड़ती है, तभी वो सुहावना और सुंदर लगता है। संयम आदमी को परमात्मा से जोड़ता है और भोग आदमी को विकारों से जोड़ते हैं, परमात्मा के सानिध्य से दूर हटाते हैं। भगवान बोलते श्रद्धा के साथ थोड़ा नियम हो, संयम हो। जो बाष्प बॉयलर में नहीं टिकती वो क्या खाक गाड़ी को चलाएगी।
जो बाप संयत है, बाष्प संयत है, वह गाड़ी को चलाती है, और जो नदी किनारों से संयत है वह किनारों के गांवों को हरा भरा करती है और सागर में मिलती है। जो किनारे छोड़कर नदी बहने लग जाए तो गांवों का सत्यानाश कर देगी, खेतों का सत्यानाश कर देगी, और सागर में मिलेगी या कहाँ मिलेगी भगवान जाने। तो सरिता संयम से बहती है दोनों किनारों के बीच, तो सागर से मिलती है। वीणा की तार कसी जाती है तो सुंदर गीत सुनाती है। बाष्प बॉयलर में संयत है तो गाड़ी चलाती है। पेड़ धरती से संयत है तो फल फूल और छाया देता है। ऐसे ही तुम्हारा जीवन थोड़ा संयम से संयत है तो जीवनदाता का रस, ज्ञान और आनंद विशेष प्रकट होता है। संयम की नितांत आवश्यकता है। श्रद्धा केवल भगवान बता रहे हैं ऐसी बात नहीं है, वेद भगवान ने भी कहा है। अष्टावक्र मुनि ने भी श्रद्धा की महिमा गाई है। अष्टावक्र जनक को कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, तू श्रद्धा कर। ज्ञान के मार्ग में भी श्रद्धा चाहिए, भक्ति के मार्ग में भी श्रद्धा चाहिए, कर्म के मार्ग में भी श्रद्धा चाहिए, और संसार के कमाणी करने के धंधे रोजगार में भी श्रद्धा चाहिए। अपने पर श्रद्धा, शास्त्र पर श्रद्धा और आत्म साक्षात्कारी महापुरुष संतों के वचनों पर श्रद्धा जीवन में चार चांद लगा देती है और जीवन निर्भर कर देती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। वह आत्म परमात्मा का इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान से परे जो परम ज्ञान है, सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, तुलसीदास ने कहा, उस पर ब्रह्म परमात्मा का अखंड तत्व का ज्ञान श्रद्धा, तत्परता और संयम से उपलब्ध होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। ऐसा नहीं कि ज्ञान अभी हुआ और मुक्ति बाद में होगी, नहीं नहीं, साक्षात्कार अभी हुआ और भगवान बाद में मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान के दर्शन हो जाएं लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ तो अभी साधना बाकी है। भगवान के दर्शन तो ईसाइयों ने ईसा के दर्शन किए थे, ईसा क्रॉस पे चढ़ रहे थे। ईसाई जिस ईसा को भगवान मानते उस ईसा को तो क्रॉस पे चढ़ते हुए हजारों लोगों ने देखा था और बेचारे को खीले खोसे गए थे, लोगों ने तालियां बजाई थी। मैगडलिन नाम की वैश्या ने उनके अत्र से पैर धोए थे, तब यहूदा और जुड़ास आदि ने विरोध किया था। ईसाई अगर ईसा को भगवान मानते तो ईसा को तो देखा था क्या हो गया। हम लोग श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण को तो शाकुनी ने देखा था, दुर्योधन ने देखा था, लेकिन कृष्ण तत्व में जब तक श्रद्धा नहीं होगी, कृष्ण का आत्मा परमात्मा स्वरूप का निगाह देने वाले गुरु के वचनों में श्रद्धा और तत्परता नहीं होगी, तो श्री कृष्ण भी क्या करें, ईसा भी क्या करे, राम जी भी क्या करे। सुरपंखा ने राम जी को देखा था और मंत्रा ने भी राम जी को देखा था, लेकिन राम तत्व को देखने के लिए थोड़ी श्रद्धा, तत्परता और संयम चाहिए। सकल पदार्थ इह जग माई, कर्महीन नर पावत नाई। श्रद्धा से आदमी निष्काम कर्म करता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, सद्गुरुओं के वचनों को विचारता है और थोड़ा संयम रखता है तो बुद्धि का प्रकाश होता है। जैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है, पुण्य से पुण्य बढ़ाया जाता है, ऐसे ही ज्ञान से ज्ञान बढ़ाया जाता है। ये ज्ञान इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान से परे है वास्तविक ज्ञान, आत्मा परमात्मा स्वरूप का ज्ञान। हम क्या है, भगवान क्या है, जगत क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, इस प्रकार का ज्ञान। दंडका अरण्य में श्री रामचंद्र जी शाम के समय दूर दूर तक दृष्टि डालते हुए आत्मानंद में मस्त थे। लक्ष्मण जी ने निष्कपट भाव से प्रणाम किए। श्री राम जी कहते कि निष्कपट भाव से प्रणाम करने वाले अनुज, कहो तुम्हारा क्या मंगल करूं। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु हमने सुना है प्रश्न तब किया जाए जब संत हो वही अनुकूला, जब संत अनुकूल हो तब आध्यात्मिक प्रश्न करना चाहिए। राम जी तो संतों के संत हैं। लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं राम जी के चरणों में। ये सनातन धर्म की विशेषता है, ये हिंदू धर्म की विशेषता है कि साधक के इतने बड़े अधिकार हैं।
दूसरे मजहबों में ऐसा नहीं है, जो लिखा है मान लो, प्रश्न करने की इतनी छूट छाट नहीं जो सनातन धर्म में छूट छाट है भक्तों को, साधकों को। बुद्धि का जितना हिंदू धर्म में आदर है उतना और किसी मजहब में हमने तुमने नहीं देखा। भगवान इतना उपदेश देने के बाद भी अर्जुन को कहते हैं यत इच्छसि तत् कुरु, जैसा तू ठीक समझे ऐसा कर। और मजहबों में तो लिखा है मान लो, लेकिन यहाँ श्रद्धा के साथ तत्परता, संयम। तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, विधि सहित जाकर प्रणिपात होकर परिप्रश्न कर, ये शास्त्रों में, अपने शास्त्रों में बात आती। तर्क की कसौटी से और मजहबों की बात को जरा कसो तो बेचारे डिग में गा जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म को कितनी भी तर्क की कसौटी से कसो सही साबित हो जाते हैं। सामवेद में आया है प्रातः श्रद्धा आवाहमी हम, प्रातः काल श्रद्धा देवी हम तेरा आवाहन करते हैं। मध्याह्न काल में, मध्याह्न के संध्या समय में भी श्रद्धा देवी का आवाहन किया गया है। यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी आया है। हम श्रद्धा से अश्रद्धा को निवृत्त करेंगे, दान से लोभ को निवृत्त करेंगे, निरभिमानिता से अहंकार को दूर करेंगे और तत्परता से आलस्य और प्रमाद को दूर करेंगे। श्रद्धा बल भी है, संबल भी है। श्रद्धा जिसके दिल में रहती है, श्रद्धा कमजोर आदमी नहीं कर सकता है, कायर आदमी श्रद्धा नहीं कर सकता है। जो देखा नहीं है, जिसके विषय में कल्पना नहीं कर सकते, उस अकाल पुरुष, अजन्मा, निर्गुण निराकार या सगुण सकार पर श्रद्धा करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तामसी आदमी श्रद्धा नहीं कर सकता है, कठोर हृदय वाला श्रद्धा नहीं कर सकता है। श्रद्धा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ अगर तत्परता और संयम मिला दे तो श्रद्धा का फल प्रकट हो जाता है। लोग बोलते हैं कि ये अंध श्रद्धालु है, ये अंधी श्रद्धा है, अंध श्रद्धालु। तो श्रद्धा नहीं, अंधा होने का ठेका लिया है क्या? अंधश्रद्धा कहना भी तो अंधश्रद्धा है। सिगरेट पीना ये अंधश्रद्धा नहीं है, दारू पीकर सुखी होने की कोशिश करना ये अंधश्रद्धा नहीं है, डिस्को करना ये अंधश्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा कहना ये अंधश्रद्धा नहीं। तुमने भगवान को, तुम जो नास्तिक बोलता है कि अंधश्रद्धा है, भगवान नहीं है, तो क्या तुमने 14 लोग जांच लिए और फिर तुमको नहीं मिले, उसीलिए तू नहीं कह रहा है? भक्तों का हृदय और संतों का हृदय तूने ठठोला है जो तू कहता है कि भगवान नहीं है। तो जो कहता है भगवान नहीं है अथवा ये अंधश्रद्धा है, ये अंधश्रद्धा कहना भी तो अंधश्रद्धा है। एक कम्युनिस्ट जैन था, कम्युनिस्टों के संग में आ गया, भगवान भगवान कुछ नहीं, लेकिन उसका लड़का साधु संग में आ गया। भगवान कैसी व्यवस्था करते, हिरण्याकश्यपु के घर प्रहलाद भेज देते हैं, ऐसे कम्युनिस्ट के घर एक भक्त हृदय साधु संग करने वाला लड़का पहुंचा। एक दिन लड़का कॉलेज में जा रहा है, पिता ने कहा क्यों आज जल्दी जाता है? बोले साधु महाराज आए हैं, जरा सत्संग सुनेंगे फिर मंदिर में जाऊंगा, बाद में कॉलेज का टाइम हो जाएगा। बोले मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, साधु बाबाओं के चक्कर में आने की कोई जरूरत नहीं, कोई गॉड वॉड भगवान भगवान कुछ नहीं है। लड़के ने कहा पिताजी भगवान नहीं तो ये दुनिया कैसे बनी? बोले दुनिया गर्मी और गति इसके सम्मिश्रण से दुनिया बन गई। जैसे घड़ियाल में सेल डाल देते हो, सेल की गर्मी मिलती है, कांटे कट 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 चलते हैं, अलार्म भी बजता है। ऐसे ही बॉयलर में गर्मी होती है, फिर विसल बजती है, गाड़ी धुआं भी निकालती है, रास्ता भी काटती है, रोशनी भी करती है, और उसी गाड़ी में लगे हुए पंखे भी चलते हैं और एयर कंडीशन की एसियां भी चलती है। गर्मी और गति के सम्मिश्रण से दुनिया बन गई। जयराम जी की, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा ना, जयराम जी की। गर्मी और गति के मिक्सचर से दुनिया बन गई। भगवान भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, तो साधु बाबा और पुजारियों ने खाली दुकानदारी लगा रखी है। जो सरकार या जो लोग साधु बाबाओं को या मंदिरों को शोषना चाहती है अथवा उन पर नियंत्रण करना चाहती है, वो सरकार या वो लोग गलत रास्ते जा रहे हैं। अगर समाज में मंदिर और साधु समागम नहीं होगा तो समाज बिल्कुल आतंकवाद से और भर जाएगा।
पिछले गए वर्ष सैकड़ों की बात है, जापान में ऐसी एक हवा चल पड़ी मूर्खों की कि भगवान भगवान कुछ नहीं है। धीरे धीरे उस हवा ने जोर पकड़ा और वही जवान एमएलए हुए, वही विधायक हुए, एमपी हुए। उन्होंने कायदा पास कर दिया, नॉट नीड ऑफ प्रेयर हॉल। प्रेयर हॉल की कोई नीड नहीं है, टेम्पल की कोई जरूरत नहीं है। ये जो भी मंदिर हैं, जो भी कुछ हैं, गिरजाघर, जो भी मंदिर हैं, सबको फैक्ट्रियां बना दी जाए ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो। मंदिर के अधिष्ठाताओं को मैनेजर बना दो और मंदिर के साधु बाबाओं को लेबर की नौकरी दे दो। वर्क इज वर्क। हो गया कायदा पास, मूर्खों की महफिल में सिग्नेचर हो गए, कायदा लग गया। वो सारे मंदिर, चर्चें फैक्ट्रियों में बदल दिए गए और देखा कि प्रोडक्शन दुगना होगा। लेकिन साल भर के बाद दुगना प्रोडक्शन तो नहीं हुआ, उपार्जन दुगना तो नहीं हुआ, आधा हो गया। जांच की गई कि ऐसा क्यों हुआ। बोले पहले लोगों को भगवान का, गॉड का सहारा था, तो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, भगवान का चिंतन करते थे, सहारा लेते थे, थोड़ी शांति रहती थी, इससे जीवन में तसल्ली रहती थी, कामकाज करने की शक्ति विकसित होती थी। वो सहारा चला गया, वो संबल चला गया, निराधार हो गए। मरीज अस्पताल में गया, कुछ ठीक हुआ तो हुआ, और बीमार हो गया या मर गया तो मरीज के लोग बोलते हैं कि हमारा मरीज क्यों मार दिया। तो पहले बोलते थे भगवान की मर्जी, एक दूसरे को तसल्ली, मर गया तो मैं क्या करूं, तू क्या करे तो तू क्या करे, मारा मारी हो जाती थी। जो बीच में सहारा था, संबल था, वो हट गया। श्रद्धा एक संबल है, ईश्वर एक संबल है, एक सहारा है। मनुष्य की एक विशेषता है कि धर्म, सत्संग, शास्त्र, श्रद्धा, ये मानुषी विशेषताएं हैं। कम्युनिस्ट पिता बोलता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं है। बेटा ने कहा पिताजी फिर दुनिया कैसे हुई? बोले गर्मी और गति के मिश्रण से दुनिया बन गई। लड़के को ये बात समझ में नहीं आई, स्वीकार भी नहीं हुई, क्योंकि सत्संगी था, बुद्धिमान था, आस्तिक लड़का था, उसको आस्था से बहुत कुछ मिला था समझने को। लड़का कॉलेज में गया और शाम को पिताजी घर आए, उसके पहले पिताजी के कमरे में एक फोटो लगा दिया, रेखा चित्र लगा दिया लड़के ने। पिता ने देखा कि ओ वंडरफुल पिक्चर, बहुत बढ़िया फोटो है। उस ब्रॉट इट, वो कौन लाया इसको? बेटा आया, बोले पिताजी कोई लाया नहीं, गर्मी और गति से ये फोटो यहाँ चिपक गया। बोले पागल, ऐसे कैसे हो सकता है? लड़का कॉलर ठीक करते हुए कहता है कि पिताजी ऐसा हुआ कि आज गर्मी तो थी और हवाएं भी थी, तो कागज के रिम में से हवा के बल से कागज उड़कर मेरी मेज पे पड़ गया, और फिर गर्मी के कारण स्याही के खड़िए में से वो गर्मी बाष्पीभूत हुआ स्याही और धड़ाक धूम लेकर इस कागज पर गिर गई। गर्मी और गति के मिक्सचर से फोटो बन गया और फिर यहाँ लग गया। बोले नहीं हो सकता है, कागज प्योर फोटो खींचने वाला कोई होगा, स्याही को सुचारू रूप से लगाने चलाने वाला होगा, और कागज की काट छांट करने वाला कोई होगा, और कागज जिस फैक्ट्री में बना है उसमें भी कोई बनाने वाला होगा, और स्याही भी किसी ने बनाई होगी। बोले पिताजी जरा सी स्याही किसी ने बनाई होगी तो इतना दरिया क्या मेरे बाप ने बनाया है? जयराम जी की ये भी तो किसी परमात्मा की बनावट है। स्याही भी किसी के बनाए बिना नहीं बनती। ये घड़ी है तो ये घड़ी कोई बनाने वाले को तो हम नहीं देख रहे हैं, कौन सी जगह भगनी, कहाँ फैक्ट्री में बनी, कैसे बनी, ये हम नहीं जानते। फिर भी मानना पड़ता है कि जरूर किसी न किसी फैक्ट्री में बनी होगी और इसका कोई न कोई बनाने वाला होगा। एक 4 पैसे की घड़ी बनाने वाला भी कोई न कोई होगा, चाहे तुम उसको नहीं जानते हो, कैसे बनी वो नहीं जानते हो, किसने बनाई वो नहीं जानते हो, फिर भी मानना पड़ेगा कि जरूर किसी न किसी मनुष्य की कारीगरी है। लेकिन सूरज बनाना मनुष्य की कारीगरी नहीं है, चंदा बनाना मनुष्य की कारीगरी नहीं है, दरिया बनाना मनुष्य की कारीगरी नहीं है, हवाएं बनाना मनुष्य की कारीगरी नहीं है। गर्मी और गति से दुनिया बन गई, तो गर्मी किसने बनाई और गति किसने बनाई वो तो बताइए पिताजी। पिता बोलता है वंडरफुल माय सन, थैंक यू वेरी मच, आई नो समथिंग।
मैं कम्युनिस्ट मूर्खों के चक्कर में आकर ये ग्रंथि बांध बैठा था कि गर्मी और गति से सब हो गया, लेकिन गर्मी को और गति को भी बनाने वाला कोई होगा और गर्मी और गति को नियंत्रण करने वाला भी कोई होगा, और केवल गर्मी और गति से पिक्चर भी नहीं बन सकता है। तो इतना बड़ा संसार रूपी पिक्चर हाउ कैन बी इम्पॉसिबल। ओ आई एम वेरी सॉरी। बेटा बोलता है डोंट वरी फादर, पापा कोई बात नहीं, आप सत्संग में चलिए और भी ज्ञान पाइए, केवल कम्युनिस्ट के चक्कर में मत आइए। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। तुम्हें जो ये दुनिया दिखती है ना, उतनी नहीं है। दुनिया तो बहुत बहुत है। केवल भारत नहीं, वह है धरती पर कई राष्ट्र हैं, और केवल ये धरती या ये सृष्टि या ये सूरज और चंदा नहीं, ऐसे सूरज भी कई हैं। एक आकाश गंगा में कई सूरज हैं, उससे सबसे छोटे में छोटा ये सूरज है, और उसकी किरण चलती है 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की गति से चलती है। इधर पहुंचते पहुंचते उसको 8 मिनट लगते हैं, लेकिन तुम्हारी आंख की पलक खुलते ही सूरज दिख जाता है। तो तुम्हारा चैतन्य परमात्मा कितना जल्दी से व्याप जाता है सूर्यलोक तक। वो वहां भी है, जो सूर्यलोक के पार है वो यहाँ है। जो तुमको चंद्रमा दिखता है, ये चंद्रलोक नहीं है, चंद्रमंडल है। आज से कुछ वर्ष पहले मेरे गुरुदेव पाटन में सत्संग करके महसाणा शटल में बिराजे थे, दिल्ली मेल पकड़ना था। उस वक्त ईस्वी सन 1969-70 के दिनों में खूब आता था अखबारों में, 72 तक भी आता रहा अखबारों में। चंद्रलोक पर पहुंचे हैं, रॉकेट पहुंचा है, फलाना पहुंचा है। तो एक भक्त ने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा और मेरे गुरुदेव को कहता कि स्वामी जी, लोग चंद्रलोक तक पहुंच गए अमेरिका वाले, और वहां से मिट्टी लाए हैं, वहां होटल बनेगी, रिचेस्ट पीपल कैन गो देयर। वो धनवान लोग वहां जाकर होटल में रह सकते हैं। भारत के सादे वेश में सफेद कपड़ों में रहने वाले, एक सादे सुदे जीवन बिताने वाले लीलाशाह बापू ने 1 मिनट के लिए चालू लोकल में ध्यान कर लिया। जोर से हंसे, बोले रख दे ये सब कुछ नहीं, चंद्रलोक पर जाएंगे, होटल खोलेंगे, धनवान आदमी रहेंगे, मिट्टी ले आए हैं। ये चंद्रलोक तक गए ही नहीं, चंद्रमंडल है जो दिखता है वो चंद्रमंडल है। चंद्रलोक तो इस सूरज से भी आगे है। धरती से नजदीक में चंद्रमा है और सूरज उससे भी दूर है, और चंद्रलोक उससे भी दूर है जो दिखता नहीं। लेकिन चंद्रलोक से वेव्स आते हैं, चंद्रमंडल के द्वारा औषधियां पुष्ट होती है। और ये चंद्रलोक यहाँ चंद्रमंडल तक होटल नहीं बनाएंगे, अरबों रुपया खर्च के कई आदमियों की जाने गंवा के अमेरिका चुपचाप कोने में बैठ जाएगा। फिर कभी बेटे नाम नहीं लेंगे कि चंद्रलोक में रॉकेट भेज रहे हैं, तू देखते रहना। भारत के बाबा ने चालू लोकल में 1 मिनट में जो जान लिया, वो अमेरिका के साइंटिस्टों को जानने में अरबों रुपया खर्चने पड़े और कई वर्ष लगाने पड़े। बाद में चुपचाप बैठ गए। कभी नाम नहीं सुना होगा कि चंद्रलोक में अमेरिका होटल बना रहा है, सुना क्या? लेकिन पहले वो आया था, होटल बनाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो इंद्रियगत ज्ञान से सूक्ष्म बुद्धिगत ज्ञान होता है, और बुद्धिगत ज्ञान से भी सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम आत्मज्ञान होता है। श्रद्धालु, तत्पर और संयत पुरुष वह आत्मज्ञान पा लेता है तो उसके आगे भूत भविष्य वर्तमान प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसा महापुरुष भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आदाखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आदाखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। तो भगवान अपने प्यारे अर्जुन को ब्रह्मज्ञानी होने की सलाह दे रहे हैं कि श्रद्धा, तत्परता और संयम, ये 3 साधन करेगा तो तुझे बुद्धि से परे जो वास्तविक ब्रह्म परमात्मा है उसका साक्षात्कार हो जाएगा। फिर त्रिभुवन को तू मार भी देगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा, और त्रिभुवन की सेवा कर लेगा तो तुझे पुण्य का अहंकार नहीं होगा। आतताइयों को मारना और साधु पुरुषों की सेवा करना ये तो मेरा भी स्वभाव है। इतनी सारी प्रवृत्ति करते हुए भी मुझे कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। अर्जुन तुझे भी ऐसा ही होगा, तू आत्मज्ञान पाले। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते
जितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। ज्ञान होते ही परम शांति मिल जाती है, वो कालांतर में नहीं, इसी समय यहाँ। और तुम्हारे कर्म का विधान करने वाला कोई आकाश पाताल में नहीं बैठा। तुम कोई भी कर्म करते हो तो कर्म का देखने वाला अंतर्यामी परमात्मा अभी ज्ञान स्वरूप तुम्हारे पास है। कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहिब सुनत है। मुगला डाकू का नाम सुनकर लोग, हरियाणा के लोग कांपते थे। मुगला डाकू जहां डाका डालने जाने वाला है, पानीपत, वहां एक महात्मा पहुंचे हैं। महात्मा का सत्संग आरंभ हो गया और डाकू उसी दिन डाका डालने का प्लान लेकर आया था। लेकिन डाका तो रात को डलेगा, महात्मा का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, चलो बाबा क्या बोलते हैं जरा चलो। मुगला डाकू और उसके साथी सत्संगियों के बीच, अब डाकू के ललाट पर लिखा तो नहीं रहता कि डाकू है, वो सत्संगी होकर बैठ गया। सत्संगी होकर बैठ गया और देव योग से सत्संग चला कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, शुभाशुभ कर्म का फल भोगना पड़ता है, और वो अंतर्यामी ईश्वर तुम्हारे कर्मों को देखता है। राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तैसा तिसे फल देत। तुम अच्छा काम करते हो तो देवता तुम्हारा हाथ पकड़ के स्वर्ग में उठाकर नहीं ले जाता है, और बुरा काम करते तो दैत्य तुम्हारा गला दबोच कर नरक में नहीं ले जाता है। लेकिन वो कर्म का फल देने वाला ईश्वर, अच्छा काम करते तो तुम्हें शांति, आनंद और बुद्धि को सत्प्रेरणा देकर तुम्हारा भविष्य उज्जवल करता है, और बुरा काम करते हो तो बुद्धि के ऐसे उल्टे निर्णय कराकर तुम्हारी धुलाई करा देता है, कर्मों की धुलाई करा देता है, मुसीबतों के चक्कर में डालकर तुम्हें स्वच्छ कर देता है। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे सोए हैं। कृष्ण से पूछते, मैंने 72 जन्म तक ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो बाणों की सैया पर सोना पड़े। कृष्ण ने कहा कि एक कदम और पीछे जाना था ना। 73वें जन्म में तुमने आंकड़े पर जो जंतु होता है मकड़, उसको तुमने बावल के खोस सूल खोसे थे, वही 73 जन्मों के बाद आपको कर्म का फल मिल रहा है। एक गांव के बाहर कोई पेड़ था, किसी ने काट दिया, ठूंठ पड़ा था। 1-2 साल से वो ठूंठ दिख रहा था रास्ते में, कच्चा रास्ता देहाती। गाय को खुजली हुई, खुजलाहट मिटाने के लिए गाय ने जरा घसा अपने शरीर को, गाय को जरा अच्छा लगने लगा और ज्यादा थोड़ा खुजलाहट की तो गाय के पेट में उस ठूंठ का फाचर घुस गया। गाय बेचारी पीड़ित हुई और कुछ दिनों में मर गई। बारिश के दिन आए और वो ठूंठा पनपा और उसकी डालियां शाखाएं निकली और देखते ही देखते वो वृक्ष के रूप में लहलाने लगा। जानकार लोगों ने, गांव के अंदर एक बाबा जी का छोटा मोटा डेरा था गांव के पास में, बाबा जी को कहा कि बाबा जी तो घोर कलयुग है, गाय की हत्या करने के बाद ठूंठा फला फूला है। ऐसे तो 2 साल से हम उसको ऐसे ही देखते थे, लेकिन इस साल गर्मियों में गाय ने खुजलाहट मिटाने के लिए घिसा तो इसी ठूंठे का फाचर गाय के पेट में गया और गाय की हिंसा की उस अभागे ने, और बाद में ये पनपा है। महाराज कसाई के वहां कुशलता और धर्मात्मा के वहां धाड़, ये तो घोर कलयुग के दर्शन हो रहे। महात्मा गालों में मुस्कुराए, बोले धीरज रखो, देखना 2-4 साल में क्या होता है इसका। महाराज 1 साल में तो पनपा, बड़ा हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ। गर्मियों के दिनों में एक जोर से हवाएं चली, धड़ाक धूम जड़ सहित वो पेड़ जमीन दोष हो गया। महात्मा ने कहा क्यों, कैसे? जो आदमी दुष्चरित्रवान है वो कभी पनपता भी है, ऊंचा भी देखता है तो जड़ मूल से उखड़ने की व्यवस्था है। इसलिए कभी भी किसी को पाप कर्म करके और सुखी देखो तो अपने को पाप के अनुगामी मत बनाओ, क्योंकि पाप का फल तो दुख है और है, पुण्य का फल सुख है, इसमें कोई संदेह नहीं। भले इस समय वो पापी चमक रहा है, फिर भी उसके पाप का फल जब पूर्ण होगा, घड़ा अधूरा है, तो उस समय नहीं पता चलता है। महात्मा ने कहा चलो मैं तुमको प्रत्यक्ष दिखाऊं। नदी किनारे ले गए, थोड़ा सा खड्डा खोद दिया, आदमी खड़ा रह सके उतना खड्डा खोद दिया, बोले खड़े रहो। महात्मा ने मटके भर भर के उस खड्डे में डाले, खड्डा गले तक भर दिया, गले तक भर दिया। अब दाढ़ी तक पानी आ रहा है, होठों तक पानी आ रहा है। वो आदमी बोलता बाबा जी अब मत डालिए। बोले क्यों?
बोले अगर अब 2 घड़े भी डाला तो महाराज श्वास लेना मुश्किल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। बोले अभी तक तो सह रहे थे, 50 घड़े तो सह लिए, 2 घड़े सह लो। बोले अब नहीं सहा जाएगा, जब भर जाएगा तो महाराज फिर 2 घड़े तो क्या 2 गिलास भी नहीं सह सकते। बोले ऐसे ही पाप का घड़ा जब भर जाता है फिर जरा सा पाप भी नहीं सह लेता है, उसका घड़ा अभी भरा नहीं इसलिए चल रहा है। कोई आदमी पाप करते हुए भी सुखी दिख रहा है तो उसके पाप के घड़े में थोड़ी कमी है। पाप का फल सुख नहीं है, सुख अगले पुण्य बल का है। अभी जो दिख रहा है वो पाप करता है सुखी होता है, वो केवल हमारी नासमझी है। महात्मा ने अलग अलग दृष्टांत दिए और मुगला डाकू के रोमांच होने लगे। अवश्य कर्म का फल भोगना पड़ता है, शुभाशुभ। कथा पूरी हो गई, महात्मा अपना आराम करने चले गए। लोग बिखर गए। 1 आध घंटे के बाद मुगला डाकू पानीपत के उस महात्मा के निवास में दरवाजे पे खटखटाता है। बाबा ने कहा कौन है भाई इस रात को? बोले महाराज मैं मुगला डाकू हूँ। बाबा तो निर्भीक होते हैं, संत हैं, अपरिग्रही संत, उनके पास क्या? बोले भाई मेरे पास कुछ भी नहीं, तू समिति वालों के पास जा, उनके पास कुछ होगा कलेक्शन, जो भी कुछ होगा समिति वालों के पास होगा, मेरे पास नहीं रहता है, मेरा तो पेट्रोल भी ड्राइवर भरवाता है। जयराम जी की मैं अपना कुछ झंझट नहीं रखता हूं, जैसे वो महात्मा नहीं रखते थे ऐसे आश्रम भी नहीं रखता। जयराम जी की मेरी जेब देखोगे ना तो एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी, बैग देखोगे तभी भी ऐसा। मेरी कुंजी भी मेरे पास नहीं, लेकिन जिसके पास सबकी कुंजियां रहती है उसकी कुंजी कभी कभी मेरे पास भी आती है। जयराम जी नारायण नारायण बोलो ना, तुम कंजूसी क्यों करती? मेरे पास अपने आश्रम की, अपने कमरे की, अपने बैग की कोई कुंजी नहीं रहती, गाड़ी मोटर की कोई कुंजी मेरे पास नहीं रहती, न पैसा रहता है। लेकिन सबकी कुंजियां जिसके पास रहती है उसकी कुंजियां श्रद्धा, तत्परता और ज्ञान के बल से मेरे पास आ जाती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जय राम जी की। विश्वनीयता की कुंजियां तुम्हारे जेब में आ जाए, ऐसा विश्वनीयता खुद बता रहा है। सेठ कह दे मैं फलानी, नौकर कह दे सेठ फलानी जगह मिलेंगे, चपरासी कह दे साहब फलानी जगह मिलेंगे तो संदेह होगा, लेकिन मिलने वाला खुद बोलेगा कि मैं इस ढंग से यहाँ मिलूंगा तो तसल्ली होती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं इन साधनों से मिलता हूँ, श्रद्धा, तत्परता और संयम। तो आप पक्का कर लीजिए, बस इन साधनों को बढ़ाइए तो भगवान मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। मुगला डाकू ने कहा कि बाबा जी मैं डाका डालने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपके सत्संग से प्रभावित होकर मैं आज से अपनी डकैती छोड़ रहा हूँ। बाबा जी द्वार खोलिए। बाबा ने देखा, बोले अच्छा। बोले बाबा मैं तुम्हारे शरण आ रहा हूँ। बोले तू मुझे समर्पित होना चाहता है, लेकिन मुगला डाकू के नाम का तो ब्रिटिश शासन ने 1 लाख रुपया इनाम जाहिर किया है। इस डाकू को कोई पकड़ेगा तो तू मेरे पास रहेगा तो कैसे रहने देंगे तुझे। जा थाने में तू अपने आप समर्पित हो जा, शरणागत हो जा। बाबा की बात मानकर मुगला डाकू पानीपत के उस थाने में गया। रात्रि का समय, संतरी कहता कौन हो? उसने कहा मैं मुगला डाकू। मुगला डाकू, ठहरो ठहरो, क्या चाहिए, क्यों आए? मुगला डाकू क्यों आए? बोले मैं समर्पित होने, यहीं खड़े रहो, मैं थानेदार साहब से पूछ के आता हूँ। वो गया संतरी बंदूक संभालता हुआ, कांपता हुआ। ओ साहब मुगला डाकू आए। क्यों आया है? बोले समर्पित होने को आया। उसको बोलो इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, ओ करनाल में चले जाओ, डीएसपी साहब के महान क्वार्टर होता है, इधर नहीं। उनको बोलो जाओ जाओ जाओ। ऐसा उसकी धाक थी। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। सत्संग कैसा, श्रद्धा कैसा आदमी को बदल देती है, ज्ञान कैसा आदमी को ऊंचा उठा देता है। मुगला डाकू रात भर पैदल चला है, करनाल पहुंचा है। डीएसपी के आगे पूरी अपनी राम कहानी सुनाई है। डीएसपी बोलता है धन्यवाद, उस साधु बाबा के चरणों में मेरा नमस्कार। जो काम पुलिस और सरकार और ब्रिटिश का बाप नहीं कर सका, वो काम साधु के 2 वचन कर गए, उन साधुओं को मेरा प्रणाम है। सत्संग क्या नहीं देता है। 1000 सिपाही जो नियंत्रण नहीं कर सकते, वो साधु की वाणी नियंत्रण कर देती है। तो साधुओं के मंदिर और पुजारियों की आय, पुजारी को 6 रुपया माहवारा, ये तो कोई पागलपन है और कुछ है। और वो भी धक्के मुक्की ऑफिसों में खा के फिर पुजारी को मिले,
उसमें थोड़ा सुधार बधार होना ही चाहिए। जयराम जी की कहने का तात्पर्य है कि वो डीएसपी के पास गया, डीएसपी का मन बदल गया। बोले मैं तेरे को अपने शरण क्या लेने वाला हूँ, चलो अपने राज्यपाल के पास जाए, गवर्नर साहब के पास चलते हैं। मुगला डाकू, डीएसपी का ड्राइवर, कांस्टेबल और दूसरा एक पुलिस अफसर सब मिलकर गए मुगला डाकू के साथ राज्यपाल के पास। राज्यपाल के आगे मुगला डाकू ने संत महिमा, संत सत्संग का प्रभाव बताते हुए कहा कि मेरा हृदय बदल गया। मैं अपने आप साधु बाबा के चरणों में गया। साधु बाबा ने कहा कि सरकार ने तेरे को पकड़ने के लिए लाख रुपए की घोषणा की, बेटा जा तो थाने में शरणागत हो जा। पहले थाने और संतरी और थानेदार ने तो करते हुए मेरे को रवाना कर दिया, लेकिन डीएसपी आपके पास लाया है। गवर्नर कहते हैं कि उस बाबा का नाम तो मैंने भी सुना है, उसके पुस्तक मैंने भी पढ़े हैं, मैंने मन ही मन उनको गुरु माना है। ये गवर्नर पद का टाइटल है कि आम जनता में हम बैठकर धर्म लाभ नहीं कर सकते, ये हमारे दुर्भाग्य है। फिर भी उस बाबा को मेरा प्रणाम है। जब तुम बाबा को गुरु मानते हो, मैं भी गुरु मानता हूँ, तो तू मेरा गुरु भाई हो गया। तेरे को मैं जेल में क्यों भेजूंगा? तू श्रेष्ठ नागरिक होके यार दिखा, तू मेरा गुरु भाई है। हमने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। गवर्नर को प्रांतीय गुनाहगार के गुनाह माफ करने की शक्ति होती है, पावर्स होते हैं। मुगला डाकू का जिंदगी बदल गया। श्रद्धा, सत्संग, तत्परता। जिस महात्मा के जीवन में श्रद्धा है, तत्परता है, संयम है, उस महात्मा की वाणी डाकुओं को बदल देती है, अभक्तों को भक्त बना देती है, नास्तिक को आस्तिक बना देती है, अश्रद्धालु को श्रद्धावान बना देती है, अकर्मियों को कर्मवान बना देती है, और निष्प्रयोजन कर्म करने वाले को भी संत की वाणी सप्रयोजन कर्म करने की प्रेरणा दे देती है। वे लोग सचमुच में धनभागी है जिनको सत्संग में रुचि है। अपने आप तप करना, जप करना, व्रत करना ये सब ठीक है, लेकिन सत्संग के बिना अंतःकरण बाधित नहीं होगा। सत्संग के बिना दोष निवृत्ति के सरल उपाय नहीं मिलेंगे। तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान, सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास भक्ति की महिमा करने वाले संत, उनको भी कहना पड़ता है कि ज्ञान का विचार करो। घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। महाराज, अपने जीवन में सहानुभूति होनी चाहिए। पति पत्नी सहानुभूति से जिए, भाई बहन सहानुभूति से जिए, पड़ोसी सहानुभूति से जिए, मंदिर और पुजारी और आसपास के लोग सहानुभूति से जिए तो आत्म सुख प्रकट होता है। एक बार देवताओं की निंदा सोचते सोचते दानवराज और उनके कुछ साथी ब्रह्मा जी के पास गए कि हे पितामह, हम सब आपके उपाय हुए हैं। बेटा कैसा भी हो, लेकिन बाप तो उसका भला चाहता है, लेकिन जब भी देखते हैं तो देवताओं को लोग हवन का हिस्सा देते, दानवों का नाम सुनकर मुंह मोड़ देते हैं। हम में इतनी बल, इतनी शक्ति, फिर भी हम अशांत और दुखी रहते हैं, और देवता लोग मजे में रहते हैं और पूजे जाते हैं। ये क्या कारण होगा? ब्रह्मा जी ने देखा कि ये असुर है, ये उपदेश मात्र से बात नहीं समझेंगे, इनको ऑपरेशन से बात समझानी पड़ेगी। जयराम जी की बोले, भाई तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमको प्रैक्टिकल दिया जाएगा। मेरे वहां फलानी तारीख देव असुर भोज आयोजित करूंगा। देवता भी भोजन करेंगे और असुर भी भोजन करेंगे। तारीख तय हो गई। देवों को और दानवों को आमंत्रित कर दिया गया भोजन समारंभ। असुरों को था कि पहले देवताओं को खिलाएंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारे भाग्य में जूठा रूखा सूखा होगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो प्रैक्टिकल प्रयोग करना था। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, पहले देवताओं को क्यों, पहले तुम ही खाओ। भले लुच्चे बेटे हैं तो कोई बात नहीं, पहले तुम खा लो। शांत बेटे तो बाद में भी खा सकते हैं, लुच्चों को पहले तृप्त कर दो। असुर बैठ गए पंक्ति में, लाइन आमने सामने लाइन होती है, बीच में पत्तले बांटने वाला चलता है। पत्तले बांटी गई, व्यंजन परोसे गए।
अब हाथ में जल लो, पत्तल को घुमाओ। भोजन में देखना होता है, भोजन में दिव्य लाने का व्यवस्था अपने सनातन धर्म में है। अब असुर भोजन करे उस समय ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने संकल्प बल से असुरों की जो कोनी है वो मुड़ने से बंद हो जाए, सीधी रहे। हाथ मुड़े तो ग्रास लेंगे सीधी, अब सीधी कोनी हो गई, मुड़ता हाथ नहीं तो मुंह में कैसे आए, यूं करके ऊपर से डालते हैं तो रसा, चटनी, मिर्च, ये वो कोई आंख में पड़ता है, कोई नाक में, जरा सा मुंह में पड़ता है, हाफू थप्पू हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो गई। व्यंजन तो बढ़िया है, चरपरे हैं, मीठे हैं, ये है, खीर है, रबड़ी है, महाराज क्या क्या सब्जियां हैं, सब कुछ है, लेकिन हाथ की कोनी मुड़ती नहीं, बस यूं उठा गए। अब आंख में गिरे तो क्या पेट भरेगा वो, जैसे तैसे थोड़ा खाया ना खाया उठ खड़े हुए। अब देवताओं का वारा आया। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि देवताओं के हाथ भी ऐसे हो जाए। देवताओं की कोनियां भी सीधी हो गई, हाथ मुड़े नहीं। लेकिन देवता बुद्धिमान थे, देवता ने उठाया, सामने देवता के मुंह में धर दिया, सामने वाले ने उसके सामने धर दिया, आमने सामने उठा के खिलाने लग गए। वो बड़े आराम से पेट भर के उठे। डॉक्टर डायमंड ने कहा, डिस्को डांस करने से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं, जीवन शक्ति का ह्रास होता है। सिगारेट पीने वाले के नजदीक बैठने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। स्त्रियों के जो एडवर्टाइज में नग्न या अर्धनग्न फोटो आते हैं उसको देखने से जीवन शक्ति उत्तेजित होती है और ह्रास होता है। लेकिन कोई नदी, तालाब अथवा उगता हुआ चांद, सूरज अथवा प्राकृतिक वातावरण देखने से मन आह्लादित होता है। स्वस्तिक को देखने से भी जीवन शक्ति का विकास होता है। ये डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च किया है। हिंदुओं को धन्यवाद है कि लाखों वर्ष पहले कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं। स्वस्तिक के दर्शन से मन और प्राण ऊर्ध्वगामी होते हैं, जीवन शक्ति का विकास होता है। हिटलर का चिन्ह था स्वस्तिक। यहूदियों को हिटलर ने जेल में डाला था। जेल से निकले हुए यहूदियों को सामने स्वस्तिक दिखा। स्वस्तिक दुश्मन का है, सताने वाले का है, उसको देखकर गुस्सा होना चाहिए, जीवन शक्ति का ह्रास होना चाहिए। लेकिन वो स्वस्तिक दुश्मन का होते हुए भी स्वस्तिक स्वस्तिक है। उन कैदियों की जीवन शक्ति का विकास हुआ है, ये भी रिसर्च हो गया है। हम लोगों को जो सहज में उपलब्धियां मिली है, श्रद्धा और तत्परता और संयम से जीने वाले ऋषियों ने जो खोजें की है, स्वस्तिक की, शंख की, आरती की, दंडवत की, सिंहस्थ की, तीर्थों की, माता पिता का आदर करने की, ये जो रिसर्च है हमारे सनातन धर्म के ऋषियों की, वो सचमुच में हमारे शरीर को तंदुरुस्त, मन को प्रफुल्लित और बुद्धि को बुद्धिदाता के साथ मिलाने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। परदेश में लोग जाते हैं सैटरडे मनाने को, संडे मनाने को, क्या करते, मुर्गियां काटते, दारू पीते हैं और आपस में काम विकार करके एक दूसरे का सत्यानाश करते हैं। और अपने देश में लोग जाते हैं, सिंहस्थ में जाते हैं, गोदावरी किनारे जाते, गंगा किनारे जाते हैं। चाहे गोदावरी का किनारा हो, चाहे शिप्रा का किनारा हो, चाहे गंगा का किनारा हो या यमुना का किनारा हो, लेकिन है तो जन्म मरण का किनारा ही। परमात्मा के साक्षात्कार का ही तो रास्ता ले रहे हैं। कोई सीताराम कहेगा तो कोई राधे श्याम कहेगा, कोई हरिओम कहेगा तो ओम गुरु कहेगा, तो कोई नमः शिवाय कहेगा, लेकिन सब नाम उसी के तो ले रहा है। बोलो तुम मिट जाए गम सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम, जख मार के खिचड़ी खानी पड़ती शांति के लिए। जय राम जी की। रकार और मकार, जब राम राम बोलते हो, रकार से अग्नि तत्व और मकार से चंद्र तत्व का तुम्हारे अंतःकरण में विकास होता है। जैसे सूरज और चंदा से तुम्हारा अनाज पकता है, उसमें रस भरता है, स्वाद आता है और स्थूल शरीर की जीवन यात्रा चलती है, ऐसे राम नाम का उच्चारण करने से सूक्ष्म शरीर में सूर्य तत्व और अग्नि तत्व का विकास होता है। आपका मनोबल और बुद्धि बल बढ़ता है, भाव बल बढ़ता है। ओमकार का जप करने से नाभि केंद्र के नीचे मूलाधार केंद्र है, उसमें एक वाइब्रेशन खड़े होते हैं। हरिओम जोड़ दो तो पाप हर लेता है। 7 बार हरिओम का जप करने के बाद मूलाधार केंद्र में आध्यात्मिक वेव्स, आध्यात्मिक तरंग पैदा होते हैं जो हताशा निराशा को दूर कर देते हैं, यहाँ तक कि रोग के कीटाणु को मार भगाते हैं। ये व्यवस्था तुम्हारे सनातन धर्म की है।
डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च करते हुए घोषणा की है कि सिंथेटिक कपड़े पहनने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, लेकिन शुद्ध सूती अथवा ऊनी कपड़े पहनने से जीवन शक्ति की रक्षा होती है। शक्कर आदि अधिक खाने से जीवन शक्ति नष्ट होती है, लेकिन शहद शुद्ध मिले तो जीवन शक्ति नष्ट नहीं होती। शक्कर की अपेक्षा गुड़ ठीक है आरोग्यता के लिए। खुली हवाओं में सुबह घूमना हितकर है, और यही कारण होगा कि भारत के देवी देवताओं के पीछे प्राकृतिक सौंदर्य दिखाया गया है अथवा देवी देवताओं के पीछे सूर्य मंडल की कल्पना की गई है। ये देवी देवताओं के दर्शन के साथ साथ दर्शक का मन और प्राण ऊर्ध्वगामी हो, ऐसी व्यवस्था है। आचार्य विनोबा भावे को पेट का अल्सर हुआ था। डॉक्टर आए, बड़े ऊंचे ऊंचे डॉक्टर। उन्होंने विनोबा से पूछा सुबह से रात तक क्या क्या खाते हो। सारा गिनकर उन्होंने बताया कि तुम सुबह से रात तक कुल मिलाकर 1200 कैलोरी खाते हो। तुम्हारे शरीर को 2200 कैलोरी की जरूरत है, इसलिए आप पद यात्रा बंद कीजिए। विनोबा ने कहा पेट में तकलीफ है, पैर तो मेरे ठीक है, पद यात्रा करूंगा तो गरीबों की सेवा होगा, पद यात्रा बंद कर दूं? ये कैसे? मेरे पैर ठीक है डॉक्टर, मेरे पेट में अल्सर है, पैर में नहीं है। डॉक्टर ने कहा अच्छा तो फिर आप जो खुराक लेते हैं उसमें 1200 कैलोरी है महाराज, और आपको खाने में 2200 कैलोरी चाहिए, जितना हाइट है और जितना परिश्रम करते हो। विनोबा ने कहा कि भाई 1200 कैलोरी खाता हूँ ये तो तुमने नोट कर ली, लेकिन खुली हवाओं में घूमता हूँ, खुले कपड़े पहनता हूँ और सुबह 7-8 बजे के पहले पहले सूरज के ताजे किरण खाता हूँ, उसमें भी तो कैलोरी और डी विटामिन मिलता है, ये भी तो हिसाब लगाना यार। और 36 साल के बाद आदमी को ठोस ठोस के नहीं खाना चाहिए, खुराक कम कर देना चाहिए, हफ्ता में 2-3 लंघन करना चाहिए 36 साल के बाद की उम्र वालों के लिए। तो मैं तो अभी भी खाता हूं, लंघन तो बहुत कम करता हूं। डॉक्टर ने कहा महाराज अगर ऐसा करोगे ना तो आप 6 महीने में मर जाओगे। विनोबा ने कहा अच्छा तुम जाइएगा। विनोबा लिखते हैं कि जो 6 महीने में मर जाने वाला हम कह गए थे वो डॉक्टर एक तो 8 महीने में मर गया, दूसरा 5 साल में मरा, मैं अभी तक जिंदा हूं। जब जिंदे थे तब लिखा उन्होंने। विनोबा ने क्या करा, डॉक्टरों की सलाह को साइड पे रख दिया, एकांत में बैठ गए, श्रद्धा थी भगवान में। पेट को हाथ घुमाकर, पेट भी तो देवता ही है, सारा विश्व उस देवता का ही विवर्त है, तो हाथ घुमा दिया, पेट देवता तुम बीमार हुए हो, कैसे ठीक होगे बताओ ना। ऐसे करके ध्यानस्थ हो गए। मन में स्फुरना हुआ कि आप ज्यादा खाते हैं इसलिए बीमार हूं। डॉक्टर कहते हैं तुम 1200 कैलोरी खाते हो, 2200 करो, और पेट देवता बोलता है तुम ज्यादा खाते हो इसलिए बीमार हूं। विनोबा जो 3 बार में खाते थे 17 बार में उतना ही खाना बांट दिया, अल्सर की बीमारी ठीक हो गई। कहने का तात्पर्य है कि कोई बीमारी आए तो श्रद्धा रखकर अंतर्मुख हो जाओ और अंतरात्मा का आवाज सुनो। कोई चिंता है अंतर्मुख होकर श्रद्धा से, तत्परता से, अंतर्यामी से जुड़ जाओ। कोई बढ़िया निर्णय किया करना है तो संध्या के समय, रात के समय न करो, सुबह उठो, नहा धोकर पूर्व अभिमुख बैठो, लंबा श्वास लो, हरिओम की ध्वनि उच्चारो, फिर शांत होकर बैठो। तुम्हें सत प्रेरणा मिलेगी। बेटी बेटे का विवाह हो, मकान बदलना हो या बड़ा कोई निर्णय लेना हो तो सुबह के समय लो, क्योंकि सुबह वातावरण में ऑक्सीजन और शुभ वाइब्रेशन अधिक होते हैं। संध्या के समय, रात्रि के समय जो वाइन पीते पीते, मांस खाते खाते, अंडे हड़पते हड़पते जो निर्णय करते हैं, उनके निर्णय ऐसे गलत हो जाते हैं कि महाराज उनका करा कराया चौपट हो जाता है। देश की सचमुच दयनीय स्थिति है। जो लोग अंडे खाते हैं, अभी प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर बोलती है मैडम क्यूरी कि अंडे में जो पीला भाग है उससे आंतों की चिकनाहट, आंतों की बीमारी पैदा होती है, और अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल है उससे हार्ट अटैक की बीमारी पैदा होती है। मुर्गी खाने वाले लोग सावधान रहें, मुर्गियों को कैंसर की बीमारी ज्यादा होती है, और वो मुर्गी खाने वाले पैसे देकर मुर्गी भी लाते हैं, साथ में कैंसर की बीमारी भी ले आते हैं। तुलसी के 5 पत्ते चबाकर 1 गिलास पानी पिए, कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी।
जलंधर भगंदर कभी नहीं होगा। बच्चों की याद शक्ति बढ़ेगी और तुम्हारे स्वास्थ्य की भी रक्षा रहेगी। बच्चे भी खा सकते हैं, बच्चों के बाप और उनके दादे भी खा सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म के ऋषियों ने तो भोजन में तुलसी रखो तभी ठाकुर जी को भोग लगता है। कितनी सुंदर व्यवस्था किया है। दूध के साथ तुलसी वर्जित है, बाकी हर चीज के साथ तुलसी आदमी ले सकता है। जय सिंह महाराज थे, जाने माने ईडर के तरफ के गोधम जी के, उनको कैंसर हो गया था, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। मेरे पास उनके भक्त आए कि बाबा जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैं क्या, मैं तो अभी अमेरिका जा रहा हूँ, मेरे सेवक को भेजा हॉस्पिटल में। जय सिंह बापू को कह दो कि आशाराम जी ने कहा है कि तुलसी के पत्ते लेना चालू कर दो। आशाराम बापू मारा माटे केवड़ाऊ छे, ओ महाराज तो महाराज है। संत की भगवान में श्रद्धा होती है, लेकिन संत की संत के वचन में भी श्रद्धा होती है। ओ गोधम जी वाले जय सिंह महाराज, तुलसी के पत्ते लाओ। अब भक्त थे, वो भी लाया, वो भी लाया, वो भी लाया, दे धमाधम खाते ही गए। 60-60, 70-70, 80-80, हालांकि 5, 10, 15 खाना चाहिए। ओ तुलसी के पत्ते खाए, कैंसर तो मिट गया, लेकिन गर्मी के कारण दांतों में थोड़ा सा कमजोरी हो गई। बाद में मुलाकात हुई, हमने कहा इतना नहीं, इतना करना चाहिए, फिर दांत भी ठीक हो गए, वर्षों तक बाद में जिए। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारा खान पान शास्त्रीय हो, तुम्हारा विचार सत्संग के अनुकूल हो, और तुम्हारा मन जहाँ से स्फुरित होता है उस परमात्मा को प्यार करने वाला हो जाए, तो तुम्हारा तन तंदुरुस्त रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, और बुद्धि में समता आने के कारण बुद्धि में भी साम्राज्य रहेगा सत्य का। प्रतिदिन थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए। कबीर जी ने बहुत सुंदर भजन गाया है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। भाई जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। झोड़ी लेकर मांगने निकला है। ए बेन कटको रोटली आलो बा, तुम्हारा छोकरा छैया सुखी रहशे बेन, आपो ने बा। ओ बुढ़िया, ए भिखारन इधर आ, ये 5 पूड़ी, ये आम का रस और ये थोड़ा मूंगदाल ले जा, मेरी बहू देखेगी तो डांटेगी, ले ले ज्यादा जल्दी जा। अब भीख मांगने वाले में भी तू और देने वाले में कौन बैठा है। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो। वाह वाह वाह, ओली बुबलू बुबलू, अरे बुबलू ये देख ले ये चिड़िया है। अरे वहां वहां करने वाले में भी तू छुपा है, और चुप कराने वाले में कौन बैठा है। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू रो तू। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। अंग संग में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीरा सुन भाई साधु, गुरु
गुरु भी बन के बैठो तू और चेला भी बन के बैठो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। कहीं तो तू बैरागी बनो है, कहीं उदासीन तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। कीड़ी में तू नानो लागे, माथी में तू मोटो क्यों। बण महावत ने माथे बैठो, हाँ कण वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो थी। ले झोली ने मागण लाग्यो, ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता। बनमावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू रो तू। बनमावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू रो तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू रो तू। कर चोरी ने पकड़ने वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, चांदे कुआं तू रो तू। जल थल में तू ही विराजे ओ, जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीरा सुन भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू, चेला भी बन के बैठो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। हो जहाँ देखूं रा तू रो तू। ओम तू ही तू, सारी थकान मिट जाए, सारे खिंचाव मिट जाए, सारे तनाव मिट जाए। सहज सुलभ साधना, राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुख स्वरूप है और सब कर सकते हैं। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। ले माला ने घुमावण लागो, जपने वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं मैं तू रो तू। कहीं तो तू बैरागी बनियो, कहीं सन्यासी तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं वहाँ तू को तू। भूत जंत के तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। भूत जंत में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीरा सुन भाई साधो, जल थल में तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं वहाँ तू को तू। जहाँ देखूं वहाँ तू को तू, भाई जान देखूं वहाँ तू रो तू।